ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों को दिखने वाली है जिनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग आने के लिए रेडी है। एक ऐसी चीज जिसका आपने काफी टाइम से इंतजार किया है, और एक ऐसा शिफ्ट जो उस ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में लेके आने में मदद करेगा। तो आज की रीडिंग जो भी लोग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में वो ब्लेसिंग आने के लिए रेडी है। आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि वो क्या ब्लेसिंग है और वो क्या शिफ्ट है जिसकी वजह से वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। साथ ही साथ तो शिफ्ट और ब्लेसिंग के बारे में हम इस डेक से देखेंगे, एंड इस कार्ड टैरो ऑरेकल कार्ड डेक से हम जानेंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप इस पूरे प्रोसेस को स्पीड अप कर सके। सो आइए जानते हैं कि वो क्या ब्लेसिंग है जो आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है। पर उससे पहले जानते हैं कि वो ऐसा क्या शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके माइंडसेट में, जिसकी वजह से ये जो ब्लॉकेजेस थे वो हट रहे हैं और आपकी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं। ऐसा क्या शिफ्ट हो रहा है आपकी एनर्जी में, ऐसा क्या चेंज हुआ है रिसेंटली या चेंज होने वाला है आगे आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो आपके ब्लॉकेजेस को हटाएगा और आपकी ब्लेसिंग्स को लेके आएगा। जिस तरीके से कार्ड स्कैटर हो रहे हैं राइट शफलिंग के टाइम पे, सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए है ही ये कि आपकी जो स्कैटर्ड एनर्जी है राइट, वो दूर जा मतलब हट रही है। स्कैटरिंग ऑफ एनर्जी वो हट रही है और आपकी एनर्जी फोकस्ड हो रही है अपने गोल की तरफ, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स आपको जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला मैसेज, वो कार्ड नीचे गिर गया है तो लेट मी पिक इट अप। तो गाइस मैं थोड़ा टेबल पर बैठती हूँ और कई बार कार्ड नीचे गिर जाते हैं। तो वो कार्ड जो नीचे गिरा है वो है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या शिफ्ट हो रहा है कई लोगों के लिए, ये रीडिंग वो शिफ्ट है। बट कई लोग आप लोगों को रिसेंटली पता चला है या तो मैनिफेस्टेशन के बारे में रिसेंटली आप उसके उस फील्ड में आपका इंट्रोडक्शन हुआ है कि थॉट्स से लाइफ चेंज हो सकती है, या फिर रिसेंटली आपको कुछ पता चला है वेल्थ और अबंडेंस के बारे में या रियलिटी के बारे में कि हमारी रियलिटी, हमारी दुनिया किस तरीके से काम करती है, हमारे थॉट्स की पावर, हमारी अपनी पावर, पावर, पर्सनल अबंडेंस के बारे में आपको काफी कुछ पता चला है। और उसने ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसने आपको थोड़ा हिला के भी रख दिया है कि यार रियली लाइक लाइफ इस तरीके से काम करती है और मुझे तो पता ही नहीं था। लाइक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैनिफेस्टेशन में एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली मैनिफेस्टेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है कि हमारी थॉट से हमारी सोच हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। अब ये बात जब किसी को पहली पहली बार पता चलती है ना, तो वो एक माइंड ब्लोन मोमेंट होता है कि यार सीरियसली, मतलब मेरी थॉट्स। और ये बहुत शॉकिंग होता है कई लोगों के लिए। बट यही चीज अब आपको पता चल रही है या तो इस रीडिंग के माध्यम से, या फिर आप रिसेंटली मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ असम्पशन के साथ इंट्रोड्यूस हुए हो और उसने ना आपका सोचने का तरीका बदल दिया है। लाइक सीरियसली यहाँ पे उसी इसी कार्ड के नीचे जो बॉटम डेक एनर्जी थी इस शफल में, वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको अब ये पता चल रहा है कि पुरानी चीजों पे, पास्ट पे ड्वेल करने से जो चीजें खराब हुई आपकी लाइफ में, उनके बारे में उन्हें बार बार अपने दिमाग में रिप्ले करने से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वही चीज हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो अगर हम पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, उस वजह से पास्ट के जैसे इवेंट्स, नए लोग, नई शक्लें, नई जगह पे रिपीट होते हैं। आपको या तो ये बात पता चली है या फिर आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बात पता चल रही है, और ये शिफ्ट है जो आपको लेने की जरूरत है। तो मैनिफेस्टेशन के बारे में और पढ़िए ढंग के कोचेस से। आप मेरा जो चैनल है मैनिफेस्टेशन का उसको भी देख सकते हैं, लेकिन ढंग के कोचेस से मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़िए। वो आपकी लाइफ में वो जो स्टक ब्लेसिंग्स है उनको लेके आएगा। मैनिफेस्टेशन के बारे में कई तरीके के मिसकंसेप्शंस भी हैं ऑनलाइन। तो एक अच्छे कोच को देखिए। आप मेरा चैनल देख सकते हैं, आप दूसरे अच्छे कोचेस को भी देख सकते हैं। मेरा चैनल मैं लिंक करूंगी यहाँ पे। तो वो आपकी लाइफ में शिफ्ट क्रिएट कर रहा है। अब आपको ये जानने की जरूरत है तो अब क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, आइए जानते हैं कि फाइनली क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्या आपको दिया जा रहा है। व्हाट इज मैनिफेस्टिंग एसेंशियली, कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स अब आ रही हैं, किस चीज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए।
किन ब्लेसिंग्स को आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे कार्ड्स गाइस, आई थिंक 3-4 कार्ड या 3-4 कार्ड्स गिरे थे, तो मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लेती हूँ, 1 से 2 कार्ड। ओके ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। सी, सबसे पहली चीज आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्ट हो रही है वो है ग्लो अप। ओके, फिजिकल ग्लो अप, लाइक फिजिकल मेंटल ग्लो अप दोनों। सॉरी, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है फिजिकल चेंज। अगर आप कई टाइम से कुछ बॉडीली चेंजेस या मेंटल चेंजेस भी अपनी लाइफ में, थॉट प्रोसेस में चेंज आप लेके आना चाह रहे थे, बॉडी में चेंज लेके आना चाह रहे थे, अच्छी हेल्थ, वेट को लेके या फेशियल स्ट्रक्चर्स या किसी भी चीज को लेके, वो चेंजेस सबसे पहले तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस मैनिफेस्ट हो रहे हैं। पर साथ ही साथ आप थोड़े सेल्फ सेंट्रिक, सेल्फ लव मैनिफेस्ट हो रहा है। अपने आप को प्रायोरिटी देना दूसरों के कंपैरिजन में। ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होती है ना, वो शी टेक्स नो बुलशिट, वो किसी की बकवास को टॉलरेट नहीं करती है। और आप वो इंसान बन रहे हैं कि आप लोगों की बकवास को टॉलरेट नहीं करते, आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं एसेंशियली, राइट? कि आप जानते हो कि आप क्या डिजर्व करते हो, कैसा बिहेवियर, कैसा अटेंशन, राइट, किस तरीके के लोग, एंड आप अब उससे नीचे नहीं हट रहे हो। लाइक यू नो व्हाट यू डिजर्व एंड यू आर स्टैंडिंग फॉर इट, एंड दैट्स ग्रेट। आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं। एंड व्हेन आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी की चीजें लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने लगती हैं। बट आपके स्टैंडर्ड्स ऊपर जा रहे हैं, उस पर काम भी करिए गाइज। अब सेटल मत करिए, एसेंशियली आपका एडवाइस यहाँ पे ये है, डोंट सेटल। लोगों के ब्रेड क्रम्स के लिए सेटल मत करिए, अपना स्टैंडर्ड बना के रखिए और बहुत जल्द यूनिवर्स आपके उस स्टैंडर्ड को मैच करेगा। हमेशा ऐसे होता है कि हम अपने माइंडसेट से, अपनी थॉट्स से हमारा स्टैंडर्ड सेट करते हैं और यूनिवर्स उस स्टैंडर्ड को मैच करता है। ओके, तो यही आपकी एडवाइस है। और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? जैसे आप काफी अच्छी एनर्जी मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आइए देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। दिस इज पावरफुल। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ना बहुत स्पेशल है। ये वो धोखेबाजी वाला 7 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं है। सबसे पहले तो आप फाइनली चीजें लाइट में आ रही हैं, राइट? आपके लाइफ में चीजें लाइट में आ रही हैं। जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ऐसे लोग जो आपके लो स्टैंडर्ड्स का फायदा उठाते थे, वो लाइट में आएंगे। उसकी वजह से एक्सपेक्ट करिए कई ऐसे लोगों की असली चेहरे सामने आना जो आपको आपका फायदा उठा रहे थे। बट साथ ही साथ ऐसे लोग भी, क्योंकि स्पेस क्रिएट होने की बात है कि जब आपका फायदा उठाने वाले लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं तो अब आपके पास किस टाइप के लोग आएंगे? वो जो आपको कार्मिक जस्टिस दें। ये जो क्रो एनर्जी है, ये एंसेस्टर्स से, हमारे पास से रिलेटेड होती है। बट जब आप ऐसी चीजें आपकी लाइफ से बाहर निकलेंगी, और आपकी एडवाइस भी ये है कि अगर ऐसा कोई भी इंसान इस टाइमलाइन में आपके सामने आए जो आपका फायदा उठाता है, उसे जाने दीजिए, कट ऑफ करिए अपनी लाइफ से, क्योंकि वो करते ही आपको वो राइट इंसान जो आपको धोखा नहीं देगा वो मिलने वाला है। बॉटम डेक एनर्जी हमारी यहाँ पे है द मैजिशियन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बहुत पोटेंट हैं, राइट? मैंने आपसे कहा कि आपका स्टैंडर्ड राइज हो रहा है और अब आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। यस, ये दूसरी चीज है कि आपको धोखा नहीं दे सकता आपको, या आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप बहुत स्मार्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो मर्जी में आए उसे मैनिफेस्ट करने की ताकत रखते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैजिशियन कार्ड, यू नो मैजिशियन कार्ड के साथ एक फन फैक्ट है। कई बार ये कहा जाता है कि मैजिशियन कार्ड ना, वो इसके पास अगर सब कुछ नहीं है तब भी ये चीजें मैनिफेस्ट कर सकता है। और वही आपके साथ होने वाला है कि आपको पूरी तरीके से रेडी होने की जरूरत नहीं है, आपको रेडी फील करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन लीजिए और रिजल्ट्स पाइए। ये आपकी एनर्जी है। आपका गाइडेंस ये है कि वेट मत करिए, राइट? अगर जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए इंतजार करना बंद करिए, एक्शन लीजिए। जो भी आपको गाइडेड एक्शन है, बाय द वे,
मैं इंस्पायर्ड एक्शन के बारे में हमेशा बात करती हूँ। फोर्स मत करिए एक्शन, किसी की बात सुन ली, ये मेरे को करना चाहिए, नहीं कर, वो नहीं। आपका जो मन कह रहा है कि ये एक्शन मुझे लेना चाहिए, उसको लीजिए एंड रिजल्ट देखिए। सक्सेस, फुलफिलमेंट, लिटरली गाइस, ये आपकी बॉटम डेक एनर्जीज हैं, राइट? लाइक मैजिशियन कार्ड के नीचे ये 3 कार्ड हैं। इनफैक्ट उससे भी नीचे एक कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन लेट्स जस्ट फोकस ऑन दीज 3 बिकॉज दे वो पूरा पिक्चर क्लियर करते हैं। सक्सेस, फुलफिलमेंट जो आपकी रुकी हुई थी, विशेस का पूरा होना जो आपने मांगी थी, एंड सेलिब्रेशन, फाइनली सेलिब्रेशन किन लोगों के साथ? जो आपकी एनर्जी को वैल्यू करते हैं, जो आपको वैल्यू करते हैं। गाइस, it's time to level up, it's time to glow up, right? It's your time to glow up. ये आपका ग्लो अप का टाइम है। अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाइए, मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़िए आप ढंग के कोचेस से, राइट? एंड आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे, तो कमेंट करिए आई क्लेम माई ग्लो अप। और आइए आपके लिए फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जान लेते हैं इस रीडिंग को क्लोज करने से पहले। फाइनल पीस ऑफ एडवाइस कि आप क्या करना चाहिए। ऑलरेडी काफी सारी एडवाइस यहाँ पे मिल चुकी है आपको, तो आइए जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपने ग्लो अप को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? लाइक उस विश और डिजायर को जो आपके थॉट में है, जो आप कई टाइम से अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, क्या करना चाहिए आपको? डार्क आवर, डार्केस्ट आवर इन फैक्ट। ये है आपका कार्ड, लेट मी रीड इट। There in the void of thy darkness swells the shadow of the soul, swallowing the wickedness into the blackness of its wholeness. इस कार्ड का मतलब ये है कि एक चीज जो आपको होल्ड बैक कर रही है, या एक चीज जिसने एक्चुअली पास्ट में ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी लाइफ में अलाउ करी है, वो चीज है अपने आप की तरफ ओवर क्रिटिकल होना। ओके, आपका ना अपनी तरफ, लाइक आप हमेशा अपनी गलती मान लेते हो कि कुछ भी हुआ, हाँ मेरी ही गलती होगी। किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ मेरी ही गलती होगी। सामने वाला अपनी गलती छुपाने के लिए आपको डांट रहा है और आप अपनी गलती मान के बैठ जाते हो कि हाँ यार मेरी ही गलती होगी। इसी तरीके से दूसरे आपकी एनर्जी का फायदा उठाते हैं, अपनी इनएडिक्वेसीज, अपनी इनएफिशिएंसीज, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपको ब्लेम कर देना, और आप चुपचाप उसे, हाँ यार मेरी ही गलती होगी। आपका सॉरी टू से, लेकिन आप अपने आप को बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखते हो। अगर आपको कहा जाए ना कि आप अपने आप को स्कोर दो, तो आप अपने आप को 10 में से 4 या 5 स्कोर दोगे। इस तरीके का एनर्जी है, लाइक रियली में आपकी वो मतलब अपने ऊपर बिलीफ और अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत कम है। और दूसरों की एनर्जी, आप एम्पैथ भी हो सकते हो, दूसरों की एनर्जी आप बहुत जल्दी ले लेते हो अपने ऊपर, राइट? लाइक अगर कोई और दुखी है तो आपको ऐसा लगने लगता है कि यार कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, मुझे इस इंसान की मदद करनी चाहिए, मेरी गलती होगी कहीं। ये आपको करना बंद करना पड़ेगा। दूसरे इंसान की एनर्जी, दूसरे इंसान का मेंटल प्रॉब्लम्स, दूसरे इंसान की मेंटल प्रॉब्लम या उसकी मेंटल थॉट्स आपका प्रॉब्लम नहीं है। वो उस इंसान का प्रॉब्लम है। आपको उसकी एनर्जी को टेक ऑन करके अपनी लाइफ खराब करने की जरूरत नहीं है। यही आपकी गाइडेंस है, यही आपका मैसेज है। ओके, इस पे काम करिए और ढेर सारी चीजें जो आपकी ब्लॉक्ड है अभी, वो फ्लो इन होने लगेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। उस कीवर्ड को कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए डायरेक्ट मैसेज आप मेरे को ईमेल सेंड कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर टुडे। आई विल सी यू अगेन सून। बाय।